नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मौका परस्त राजनीति का इससे बेहतर उदाहरण और कहीं हो ही नहीं सकता। जो तमाशा गुरुवार को दिल्ली में हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल 10,000 से ज्यादा बस मार्शल्स को पिछले साल नवंबर के महीने में, दीपावली से करीब 2 हफ्ते पहले, अरविंद केजरीवाल ने ही हटाया था। अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर उस पर दस्तखत करके अरविंद केजरीवाल ने इन मार्शल्स को नौकरी से हटा दिया था। ये पिछले 1 साल से जगह जगह धरना दे रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, सब में सड़कों पर बैठे रहे ताकि उन्हें बहाल किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक ने इनकी खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की। ये लोग अरविंद केजरीवाल से मिलना भी चाहते थे शीश महल में जाकर, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी इनसे मिलने के लिए नहीं गए। किस मुंह से जाते? अरविंद केजरीवाल ने ही इन्हें सिविल डिफेंस वॉलंटियर के नाम पर भर्ती किया था, बस मार्शल रखा था। तब ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली की बसों में महिलाएं बड़ी असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षित वातावरण देने के लिए बस मार्शल्स की नियुक्ति की गई। लेकिन बिना एलजी की परमिशन के इनको भर्ती करने से पहले ना तो अरविंद केजरीवाल ने एलजी से परमिशन ली और ना ही किसी तरह के नियम कायदे का पालन किया। और फिर इनको जो वेतन देना था, वो वेतन भी तो सरकारी खजाने से आना था। वित्त विभाग भी फंड तब रिलीज करता जब एलजी से परमिशन ली गई होती। तो तमाम तरह की अड़चने थी। एलजी ने सवाल उठाया था कि इनको भर्ती क्यों किया गया, और अगर नियम कायदों के हिसाब से एससी एसटी आरक्षण का पालन नहीं किया गया है तो फिर इन्हें नौकरी से हटाओ। और अरविंद केजरीवाल ने खुद इन्हें अपने हाथों से हटाया था। अब चुनाव का मौसम है। अरविंद केजरीवाल को अच्छे तरीके से पता है कि ये बस मार्शल्स का मुद्दा उनके गले की फांस बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के विधायकों के साथ एलजी के पास जाने का एक ड्रामा भी किया था। लेकिन तब सबको समझ में आ रहा था कि अब जब अरविंद केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी है तो फिर वो अपने विधायकों के जरिए, अपने मंत्रियों के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए सिर्फ रायता ही फैलाएंगे। लेकिन गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी की पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वायु प्रदूषण को लेकर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि डीपीसीसी ने पर्याप्त प्रवर्तन तंत्र की कमी के बारे में जानकारी दी है, जो सीएक्यूएम और राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा लागू किए गए हैं, जो 31 अक्टूबर 2023 तक लगे हुए थे, 4 महीने की अवधि के लिए, और उन्हें वायु प्रदूषण शमन गतिविधियों के लिए लगाए। आगे उन्होंने 1 नवंबर 2024 से आने वाले 4 महीनों के लिए शहर में वायु प्रदूषण कम करने के मकसद से वॉलंटियर्स की पुनः नियुक्ति के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि वो उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इन वॉलंटियर्स की भविष्य में स्थायी नियुक्ति के लिए एक ठोस योजना तैयार करें, ताकि इन्हें भविष्य में फिर से गुमराह ना किया जाए और उनकी आजीविका प्रभावित ना हो। आगे उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार द्वारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियमित नियुक्ति के लिए बनाई जाने वाली योजना में उनकी नियुक्ति के विवरण, बजटीय प्रावधान, वित्तीय अनुमोदन, पदों का सृजन और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो सिर्फ मीडिया में की गई एक घोषणा भर ना बनकर रह जाए। और साथ ही ये सलाह दी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को कि वो इन्हें पक्की नौकरी पर रखने के लिए एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार करें। लेकिन अब सोचिए, इधर एलजी ने ये चिट्ठी आतिशी मार्लेना को लिखी तो आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। आम आदमी पार्टी को लगा कि इन बस मार्शल्स को नौकरी से निकाला तो अरविंद केजरीवाल ने था। अरविंद केजरीवाल ने ही चिट्ठी लिखी थी जिस पर उनके दस्तखत थे, और उस चिट्ठी के बाद इन बस मार्शल्स की छुट्टी कर दी गई थी, नौकरी से हटा दिया गया था। लेकिन अब एलजी निर्देश दे रहे हैं कि इनको फिर से नौकरी पर रखा जाए, प्रदूषण के काम में अगले 4 महीने में लगाया जाए। तो ऐसे में तो क्रेडिट एलजी को चला जाएगा, बीजेपी क्रेडिट ले सकती है। तो आम आदमी पार्टी क्या करे?
कैसे आम आदमी पार्टी इन बस मार्शल्स को एक बार फिर गुमराह करे कि ये सब कुछ तो अरविंद केजरीवाल ने किया है, उनके संघर्ष के चलते ही उनको नौकरी मिली है। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी में मंथन हुआ और उसके बाद आप देखिए सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले केजरीवाल जी ने दिल्ली के बस मार्शल्स को एक बड़ा तोहफा दिया है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। ये नहीं बताया कि ये खुशखबरी एलजी हाउस से आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट देना था सौरभ भारद्वाज को, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लेना शुरू कर दिया, उनके नाम की माला जपनी शुरू कर दी और कहा जितने भी बस मार्शल भाई बहन हैं, जो लड़ाई आपके लिए अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, उसके नतीजे आने लगे हैं। आप सबको दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए आने वाले 4 महीनों के लिए नौकरी दी जाएगी। आगे सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बस मार्शल्स का संघर्ष रंग लाया है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सभी को वापस रोजगार दिलाएंगे। अब 4 महीने उनको प्रदूषण के खिलाफ रोजगार दिया जाएगा और जब तक वो बस मार्शल की तरह बहाल नहीं होते, हम बीजेपी की केंद्र सरकार को चैन नहीं लेने देंगे। यानी कि चित भी मेरी पट भी मेरी। नौकरी से अरविंद केजरीवाल ने निकाला था, उनको फिर से 4 महीने के लिए नौकरी देने का ऐलान एलजी ने किया, लेकिन क्रेडिट तो आम आदमी पार्टी को लेना है। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया। सोचिए, अरविंद केजरीवाल तो पिछले 1 साल के दौरान 177 दिन तक तो तिहाड़ जेल में रहे और जो बाकी बचे हुए दिन थे उनमें तो वो ईडी के सम्मन से भागते फिर रहे थे। 9 सम्मन ईडी के उनको मिले तो वो तो उसमें लगे हुए थे। पिछले साल नवंबर महीने में तो बस मार्शल्स की नौकरी गई और अरविंद केजरीवाल को पहला ईडी का सम्मन 31 अक्टूबर को मिला था। तो कहां अरविंद केजरीवाल के पास फुर्सत थी इनके संघर्ष में साथ देने की? वो तो अपने संघर्ष में लगे हुए थे, अपने आप को शराब घोटाले से बचाने में लगे हुए थे। 9 सम्मन जब उनको ईडी के मिले तब तो दौड़ते भागते छिपते फिर रहे थे, विपश्यना पर जा रहे थे। तो कब उन्होंने इन बस मार्शल्स के संघर्ष में उनका साथ दिया? क्या किसी को वो कोई तस्वीर याद है जब अरविंद केजरीवाल इनसे मिलने के लिए सड़क पर गए हो? ये बेचारे तो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए तरसते रहे, लेकिन जैसे ही एलजी ने इनको नौकरी देने का ऐलान किया, आ गए आम आदमी पार्टी वाले क्रेडिट लेने के लिए। आगे सौरभ भारद्वाज ने इस वीडियो संदेश में क्या कहा? उन्होंने कहा 4 महीने का रोजगार आपका पक्का होगा। हालांकि बस मार्शल के तौर पर बहाल करने की लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल का वादा है कि आपको वापस नौकरी दिलवाएंगे। जिस तरह से षड्यंत्र करके बीजेपी की केंद्र सरकार ने आपको हटाया है, उस षड्यंत्र को खत्म करके आपके घर खुशियां वापस लौटाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने फरमाया। तो सवाल तो ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में अगर इतनी जादू की छड़ी है, अगर सच में उनका दबाव, उनकी मेहनत रंग लाती है, तो फिर वो 223 महिला कर्मचारी जो दिल्ली महिला आयोग में तैनात थी, जिन्हें अभी 2 दिन पहले नौकरी से हटाया गया है, जबकि उनको नौकरी से हटाने का आदेश एलजी ने 29 अप्रैल को दिया था, उन महिलाओं की नौकरी भी बहाल करवा दें अरविंद केजरीवाल। क्यों नहीं उनको नौकरी पर रखवाते? बस मार्शल्स को अगर उन्होंने फिर से 4 महीने की नौकरी दिलवा दी है, तो उन महिला कर्मचारियों को भी अरविंद केजरीवाल नौकरी दिलवा सकते हैं। और फिर वो 6000 गेस्ट टीचर जो आज भी इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि किसी स्कूल में उनकी बहाली होगी, उनको नौकरी मिलेगी, उनका हालचाल भी अरविंद केजरीवाल पूछ लें, उनको भी नौकरी पर रखवा दें। अरविंद केजरीवाल की इतनी चलती है तो पिछले 1 साल से किस बात का इंतजार कर रहे थे वो? उनको उनकी नौकरी दिलवा देनी चाहिए थी। चलिए, उनको नौकरी नहीं दिलवा पा रहे थे तो कम से कम वेतन ही दे देते। आतिशी मार्लेना ने अभी हाल ही में यह ऐलान किया है कि जो विधायक निधि होती है, जो एक विधायक को पैसा मिलता है, वो 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया है। तो उन विधायकों से ही कहते कि वही अपने विधायक निधि में से कुछ पैसा इन वॉलंटियर्स को दे देते। ये बेचारे तो बेरोजगार बैठे थे सड़क पर। तब तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को ख्याल नहीं आया, किसी ने इनका हालचाल नहीं पूछा। लेकिन अब जब एलजी ने इनको नौकरी देने का वादा कर दिया, तो देखिए कैसी मारामारी मची हुई है क्रेडिट लेने की। अरविंद केजरीवाल की आरती उतारी जा रही है, और आरती उतारने वाले कौन है? सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना। आगे देखिए आतिशी मार्लेना ने क्या किया। ये चिट्ठी तो आतिशी मार्लेना को एलजी ने लिखी थी, लेकिन आतिशी मार्लेना ने
शाम होते होते अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर यह चिट्ठी लिखी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को। इस चिट्ठी की जरा भाषा पर गौर कीजिएगा। कायदे से ये चिट्ठी एलजी को लिखी गई है, मर्यादित भाषा में होनी चाहिए थी और आलतू फालतू बातें इसमें नहीं होनी चाहिए थी। आतिशी मार्लेना का कर्तव्य बनता था कि वो धन्यवाद करती एलजी महोदय का कि कम से कम दिवाली से पहले इन लोगों को एक नौकरी देने का वादा तो किया। चलिए पक्की नौकरी ना सही, 4 महीने तक तो ये नौकरी करेंगे। लेकिन इस चिट्ठी में क्या लिखा गया वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आतिशी मार्लेना ने एलजी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा, मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी को बस मार्शल्स के सामने झुकना पड़ा। नौकरी दे रहे हैं एलजी महोदय और बस मार्शल्स के सामने झुक कौन रहा है? बीजेपी। आगे वो लिखती हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए गरीब घरों से आने वाले लड़के लड़कियों को बस मार्शल के तौर पर नौकरी दिलवाई, पर आपने 1 साल पहले, यानी कि वो आरोप लगा रही हैं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर कि आपने 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के कहने पर 10,000 से ज्यादा बस मार्शल्स को नौकरी से हटा दिया। पिछले 1 साल से ये बस मार्शल सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहे और आज इस संघर्ष के आगे भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और उनको वापस नौकरी पर रखना पड़ा। पहले तो आतिशी मार्लेना को यह समझ लेना चाहिए कि इन बस मार्शल्स को उनके बस मार्शल की नौकरी पर फिर से बहाल नहीं किया गया है। उनको प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए वॉलंटियर के तौर पर रखा जा रहा है और ये पहल एलजी महोदय कर रहे हैं। इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन आतिशी मार्लेना इस चिट्ठी में जो वो एलजी महोदय को लिख रही हैं, सीधे सीधे उन पर आरोप लगा रही हैं और आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये बस मार्शल 1 साल से सड़क पर संघर्ष कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक इस संघर्ष में उनके साथ थे। एक ही तस्वीर दिखा दे आतिशी मार्लेना जहां पर सड़क पर इन मार्शल्स के साथ आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता बैठे हुए नजर आए। किसी ने कोई साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो नौकरी इनकी पिछले साल दिसंबर महीने में ही लग जानी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को अगर इनकी इतनी चिंता थी तो इनको उसी वक्त बहाल करवा देते। आज जो दबाव उन्होंने, जो तथाकथित दबाव आतिशी मार्लेना के मुताबिक, सौरभ भारद्वाज के मुताबिक जो दबाव अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर बनाया वो दबाव वो पहले ही बना देते। लेकिन जनाब को फुर्सत कहां थी, वो तो अपने आप को बचाने में लगे हुए थे और आतिशी मार्लेना अब जो क्रेडिट एलजी को मिल रहा है उसको छीनने में लग गई है। एक मुख्यमंत्री को क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी एलजी के लिए? आगे वो क्या लिखती हैं देखिए। आगे आतिशी मार्लेना ने लिखा कि बस मार्शल अकेले नहीं है जिनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर परेशान किया गया। अब आप सोचिए, जितने भी लोगों की नौकरियां पिछले साल गई हैं एलजी के आदेश के चलते, उन सबका ठीकरा आतिशी मार्लेना इस चिट्ठी में एलजी और बीजेपी पर फोड़ रही हैं। वो कहती हैं बीजेपी वाले गरीबों से नफरत करते हैं। आपको जानकर अचंभा होगा कि गुजरात इकलौता राज्य है जहां पुलिस में भी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर युवाओं को भर्ती किया जाता है। इस नफरत का प्रमाण हम दिल्ली में देख सकते हैं जहां भाजपा वालों के इशारे पर महिला आयोग में काम करने वाली एसिड अटैक विक्टिम्स को नौकरी से निकाला गया। अस्पतालों के ओपीडी काउंटर से डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को निकाला गया। दिल्ली जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हटाया गया। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के आईटी असिस्टेंट्स को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इस तरह हजारों कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को परेशान किया जाता रहा। ये सब कुछ बीजेपी ने किया। ये सब कुछ एलजी ने बीजेपी के कहने पर किया। ये ठीकरा फोड़ रही है दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना। उस चिट्ठी में जो उन्होंने एलजी को लिखी वो आरोप लगा रही है सीधे सीधे लिखकर। उनका कहना है कि जितने भी लोगों को नौकरी से हटाया गया वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहने पर एलजी ने किया, जबकि हकीकत यह है कि जितने भी लोगों को गिना रही हैं आतिशी मार्लेना, चाहे उसमें दिल्ली महिला आयोग में काम करने वाली 223 महिला कर्मचारी हों, अस्पतालों के ओपीडी में काउंटर्स पर काम करने वाले लोग हों, या दिल्ली जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट लेबरर हों, या आईटी असिस्टेंट्स हो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में,
ये सब के सब जो है, इन्हें आम आदमी पार्टी ने तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर नौकरी पर रखा था। नौकरी पर रखने से पहले नियम कायदों को फॉलो नहीं किया गया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जो है, उसको हर काम के लिए एलजी से परमिशन लेनी होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन सबको नौकरी पर रखने से पहले एलजी से परमिशन नहीं ली, और तो और नियम कायदों को भी फॉलो नहीं किया, उनका पालन नहीं किया, एससी एसटी आरक्षण का भी पालन नहीं किया। और ये नौकरियां देने से पहले जो विज्ञापन देना पड़ता है अखबारों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरियों के लिए अप्लाई करें, वो विज्ञापन भी नहीं दिए गए। गुपचुप तरीके से अपनों को ही रेवड़ियां बांटकर इन नौकरियों पर लगा दिया गया। जब आपने एलजी से परमिशन नहीं ली, नियम कायदों को फॉलो नहीं किया, तो फिर जो वित्त विभाग है वो फंड तो रिलीज नहीं करेगा। फंड रिलीज करने से पहले उनको एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जब परमिशन नहीं ली गई तो फिर ये दिक्कत तो आनी थी। अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बहुत ईमानदार तरीके से दिल्ली वालों को नौकरी दे रही थी, तब तो उनको तमाम नियम कायदों का पालन करना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियां करनी चाहिए थी, एलजी को बताना चाहिए था, परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा करते तब ये दिक्कत नहीं आनी थी, लेकिन उन्होंने अपनों को रेवड़ियां बांटने के चक्कर में इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया। इनको ऐसी नौकरियां दी गई जिनमें कोई भविष्य ही नहीं था। ऐलान जरूर किया गया बड़े बड़े विज्ञापन देकर कि दिल्ली वालों को इतने हजार नौकरियां दी है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, लेकिन हकीकत यह थी कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए थे, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। तो अरविंद केजरीवाल ने समय रहते इन सबको पक्का क्यों नहीं करवा दिया? अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था तो पक्का करवा देते, क्योंकि उनके हाथ में तो बहुत ताकत है। वैसे भी वो दिल्ली के राजा हैं। वो खुद ही विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहते थे, मैं दिल्ली का मालिक हूं, दिल्ली मेरी है, एलजी कौन होते हैं? तो अगर वो दिल्ली के राजा थे तो उनको अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए था, और जितने भी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था उनको पक्का करवा देते। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए तो फंस गए। आगे देखिए आतिशी मारलेना ने इस चिट्ठी में क्या लिखा। वो आगे लिखती हैं, लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने इन बस मार्शल्स के संघर्ष में उनका साथ दिया और पक्की नौकरी वापस दिलाई है, बिल्कुल इसी तरह हम हर संविदा कर्मी को उसकी नौकरी और उसकी तनख्वाह दिलवा कर रहेंगे। पहले तो आतिशी मारलेना को दिल्ली की सीएम होने के नाते ये क्लियर कर लेना चाहिए कि ये पक्की नौकरी नहीं है। पता नहीं कहां से उनको पता चला है कि एलजी महोदय जो नौकरी दे रहे हैं वो पक्की नौकरी है, वो सिर्फ 4 महीने के लिए है। लेकिन क्रेडिट लेने की इस होड़ में आतिशी मारलेना भूल गई। शायद उन्होंने एलजी की चिट्ठी को ठीक से पढ़ा नहीं, जल्दबाजी में उनको लगा कि ये पक्की नौकरी है, और ऐसा ना हो कि उनकी चिट्ठी एलजी तक जाते जाते उससे पहले ही बीजेपी इसका क्रेडिट ले ले। आगे आतिशी मारलेना ने एलजी महोदय को इस चिट्ठी में क्या लिखा है, उस भाषा को सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए एलजी के लिए दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती हैं, इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप देखिए क्या कहती हैं इस चिट्ठी में आगे आतिशी मारलेना। वो कहती हैं, एलजी साहब, नौकरी लगवाने वाला नौकरी से हटाने वाले से बड़ा होता है। यही स्टाइल है, यही भाषा है आम आदमी पार्टी के हर एक नेता की। धमकाने के अंदाज में बात करते हैं। आतिशी मारलेना चिट्ठी में भी दिल्ली के एलजी को इसी भाषा में संबोधित कर रही हैं। आगे कहती हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने इन हजारों लड़के लड़कियों की नौकरी लगवाई है। भारतीय जनता पार्टी वाले अगर इन्हें नौकरी से हटाने की कोशिश करेंगे तो केजरीवाल संघर्ष करके उनको वापस नौकरी दिलाएंगे। नौकरी से हटाया इन बस मार्शल्स को अरविंद केजरीवाल ने था। नौकरी तो इनको आज एलजी दे रहे हैं, कम से कम 4 महीने की नौकरी तो इनको मिल रही है। तो चलिए, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल दीपावली से पहले एक और चमत्कार करें, जादुई छड़ी घुमाएं, और जो महिला आयोग की 223 कर्मचारी हैं महिला, उनको भी नौकरी पर लगवा दें, उनकी नौकरी भी पक्की करवा दें, गेस्ट टीचर्स की नौकरी पक्की करवा दें, और वो 437 अधिकारी जो एडवाइजर के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर, विशेषज्ञ के तौर पर दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में अरविंद केजरीवाल ने फिट करवाए थे, जिनको एलजी के आदेश के बाद बर्खास्त किया गया था, उनकी नौकरी भी लगवा दें अरविंद केजरीवाल। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बस मार्शल्स की चिंता क्यों कर रहे हैं? बाकियों की चिंता भी करें।
और ताज्जुब होगा आपको इस बात का, आतिशी मार्लेना ने ये जो चिट्ठी लिखी है एलजी को, ये अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर लिखी है। आप देखिए, आतिशी चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 24/10/2024 को ये चिट्ठी लिखी गई है। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। ये जो कागज जिस पर ये चिट्ठी लिखी गई है वो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है, और उस पर किस तरह की धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल आतिशी मार्लेना ने दिल्ली के एलजी के लिए किया है। इस चिट्ठी के आधार पर आतिशी मार्लेना के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। देखा जाए तो आतिशी मार्लेना दूसरा केजरीवाल बनने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल एलजी के लिए करते रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर कि कौन एलजी, हमारे सिर पर लाकर बैठा दिया गया है, दिल्ली के मालिक हम हैं, ये कहते थे अरविंद केजरीवाल। ये जो धमकाना है, ये जो सौरभ भारद्वाज का वीडियो है, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंदर खाने आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। हर कोई डरा हुआ है कि पता नहीं इस बार के चुनाव में क्या होगा। अरविंद केजरीवाल तो कह ही रहे हैं कि ये तो आजादी की दूसरी लड़ाई होने वाली है, और हम सब लोग तो जेल में रहकर आए हैं। अपने 4 नेताओं के नाम वो गिनते हैं जिनको वो देशभक्त बताते हैं। दिल्ली की जनता को तो पता ही है कि किस लिए वो जेल के अंदर रहकर आए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप हैं इन सब पर। ये अपने आप को पाक साफ साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।